युवक शीर्षक से नीचे दिया गया भगत सिंह का यह लेख साप्ताहिक मतवाला में बलवंत सिंह के नाम से छपा था। इस लेख की चर्चा संपादकीय कर्ण से जुड़े आचार्य शिवपूजन सहाय की डायरी में भी मिलती है। लेख से पूर्व यहाँ आलोचना में प्रकाशित डायरी के उस अंश को भी उद्धृत किया जा रहा है। संध्या समय सम्मेलन भवन के रंगमंच पर देशभक्ति की स्मृति में सभा हुई। भगत सिंह ने मतवाला कलकत्ता में एक लेख लिखा था, जिसको संवाद सुधार कर मैंने छापा था और उसे पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित युवक साहित्य में संग्रहित भी मैंने ही किया था। वह लेख बलवंत सिंह के नाम से लिखा था। क्रांतिकारी लेख प्रायः गुमनाम लिखते थे, यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं। वह लेख युवक विषय था। वह लाहौर से उन्होंने भेजा था। असली नाम की जगह बलवंत सिंह ही छापने को लिखा था। युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियाँ सहस्त्र धारा होकर फूट पड़ती हैं। मदान मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन सोनभद्र की तरह दूरधस, प्रलयकालीन प्रबल भंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मालिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरचंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह का उताप और भाद्रपदी अमावस्या के अर्धरात्र की भीषणता युवावस्था में निहित है। जैसे क्रांतिकारी जेब में बम गोला, षड्यंत्री की अष्टी में भराया तमंचा, रण रस रसिक वीर के हाथ में खड़क, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 वर्ष तक यह झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने सस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग है। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधपात के अंधेरे खदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है, पिशाच भी बन सकता है। वहीं संसार को त्रस्त कर सकता है, वहीं संसार को अभय दान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रंगचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुंदुभी का तुमिल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्फीत चुंबन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बांटे पड़ी है, भावुकता पर उसी का सिक्का है। वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदय बिंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाला रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वह निश्चित है, असावधान है, लगन लग गई है तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी, चैत की चांदनी, सावन भादों की झड़ी, मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहंग कल पूजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उबूद कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में है। वह इस विशाल विश्व रंग स्थल का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भागे विधाता युवक ही तो होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक ही कहा था, आज के युवक ही कल देश के भाग्य निर्माता है।
वही भविष्य के सफलता के बीच है। संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल, छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा। पर जो श्री है वे क्या खाक समझेंगे? स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपने लाखों से किले की खाइयों को पाट देने वाली जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे? सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौखी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेरियों की झंकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है, जेल की चक्की पर युवक ही उद्योत मंत्र हो जाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उभारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपने ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था, जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंता घोषणा करने का साहस भी है। अमेरिका में युवक विश्वास करते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ए भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आगे खोल देख प्राची, दिशा का लालट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। का पुरुषता के क्रोध में क्यों सोता है? माया मोह ममता का त्याग कर गरज उठ। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीयता, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंहासनी, तेरी सस्य श्यामलांचल आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे भीतर भी नतमस्तक है इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हाय बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मृत कंठ से वंदे मातरम।